प्रोग्राम चल रहा है अभी। आपने इस पोयम में इन बच्चों को सिखा रहे हैं? किन बच्चों को? ये छोटे छोटे सारे बच्चों को? प्रेज़लॉर्ड दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे न्यूज रिपोर्टर चलते क्रिश्चियन स्कूल में आ जाते हैं। वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग और क्रिश्चियन स्कूल में फंक्शन की तैयारी हो रही थी, जिसमें न्यूज रिपोर्टर आकर बोल रहे हैं कि देखें कैसे हो रहा है। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को क्यों ही ऐसा टारगेट करते हो। कितने स्कूलों में फंक्शन होते हैं, वहाँ पर जाकर कोई नहीं जाता, लेकिन जब भी क्रिश्चियन स्कूल में कोई भी प्रैक्टिस होती है उसमें आंट टपकते हैं। आइए हम पहले उस वीडियो क्लिप को देखेंगे कि कैसे तोड़ मरोड़ कर सवाल किए जा रहे हैं किशन भाई के लिए। किशन भाई ने एक पोइम बनाई थी, सॉन्ग बनाया था, जिसको उसने इस रिपोर्टर के कहने से उनको सुनाया है। आइए हम उस पोइम को और वे क्लिप को देखते हैं। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। नमस्ते। डांस प्रैक्टिस कोई प्रोग्राम चल रहा है अभी नहीं आने वाला है। कौन सा? सर हैं आप? टीचर हैं? कौन सा प्रोग्राम चल रहा है बच्चों का? अभी एनुअल फंक्शन है, अभी तो इसके लिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। क्या क्या प्रिपरेशन हो रही थी? अभी तो जस्ट प्रिपरेशन ही चल रहा है। हम लोग का पोयम है अभी। हाँ। डांस कंपटीशन है। अच्छा, ये कौन सा पोएम मुझे सुनाइए ना थोड़ा सा। नहीं, ये अपना हम लोग प्रैक्टिस के लिए हम सुना रहे हैं कि कैसे बोलना है पोयम। अच्छा, तो एक बार बोल के दिखाइए। आया आप लोगों को? अभी तो जस्ट हम लोग शुरुआत ही किए हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत कौन सा पोएम से सिखा रहे हैं बच्चों को? नहीं, हमारा अपने से हम लोग ने तैयार किया है। इसमें कौन सा? ये है नया झारखंड कैसे बनाना है। झारखंड पर ही हम लोग ने पोयम ये तैयार किया है। जैसे मैं सुनना चाहती हूँ। सुनाइए आपको? हाँ प्लीज। एक मिनट। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। क्या नाम है? नाम नहीं पता अपना? आप मिले ना कोई? मिल गया? बजाइए। नहीं, ये खुद लिखा है हमने। खुद लिखा है तो आप मुंह से ही गा दीजिए फिर। नहीं, गा नहीं सकते हैं, अभी तक इतना बयाहट नहीं है, लेकिन लिखे हैं तो फिर अच्छा, आपको लिखे हैं, सुना सुनाइए हम सुनेंगे। इसमें ये झारखंड के बारे में हमने ये लिखा है। तो हाँ, हम बदलेंगे झारखंड जी। ठीक है। तो पर्वत झरने की खूबसूरत नज़ारा, पूर्वजों ने इसलिए यहाँ डाला डेरा, अब कर्तव्य बनता हमारा बदलने को झारखंड सारा। जी। खनिज कोयला से भरा पड़ा, क्यों फिर मूल निवासी गरीब खड़ा, बाहरी लोग चाटते मलाई पेड़ा, इसलिए सबकी खटिया खड़ा। जागो उठो और सजग हो जाओ, अलसी निद्रा को दूर भगाओ, मायावी दुनिया में न खो जाओ, शिक्षा ग्रहण कर DCSP बन आओ। वाह। फिर करेंगे ऐसा खेला खेल, भ्रष्टाचारियों लुटेरों पर कसेंगे नकेल, सजा होगी ऐसा ना मिलेगी उसको बेल, जिंदगी गुजारनी होगी अंदर वो जेल। जब तक उसको न आएगी काम से बाज, तब तक हम उठाएंगे बुलंद आवाज़, इसमें न हो किसी को ऐतराज़, निर्माण करें सुंदर परिकल्पनात्मक समाज। इसके लिए लोगों को एकजुट करेंगे, स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, SPT-CNT एक्ट सख्ती से लागू करेंगे, तभी बाहरियों पर काबू पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं है बिगड़ा बात, आदिवासी मूल निवासी हो जाएं एक साथ, भ्रष्टाचारियों लुटेरों को देंगे ऐसा दंड, हाँ हम बनाएंगे सुंदर झारखंड। क्या बात है, ताली बजाओ मास्टर साहब के लिए जोरदार। अच्छा मास्टर साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अगस्टिन किस्कू है। अगस्टिन किस्कू जी। ठीक है, तो आप क्रिश्चियन समाज से हैं या फिर आदिवासी? हाँ, मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन कन्वर्टेड। आप कन्वर्टेड हैं? ठीक है, कब कन्वर्ट हुए? हमारा जो परिवार ही पहले से ही था, तो फिर मम्मी पापा कन्वर्ट हुए, उसके बाद आप तक वो ठीक है। आपने इस पोएम में इन बच्चों को सिखा रहे हैं आप? जी। किन बच्चों को? ये छोटे छोटे सारे बच्चों को या फिर चुनिंदा? तो प्रोग्राम है तो फिर उसमें तो आपको ये करना पड़ेगा ना, वो हम लोग वहाँ पर दिखाएंगे तो फिर वो अपना पोएम को सुनाएगा वहाँ। सुनाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपने यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग किया है। एक आपने बाहरी शब्द का प्रयोग किया, दूसरा आपने कहा कि मूल निवासी आदिवासियों को एक होना है। 2 शब्दों का प्रयोग किया। ये बाहरी किसको कह रहे हैं इस पोएम के जरिए? पोएम के जरिए जैसे अभी तो ये जो मामला है बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा ये चर्चित है। जैसे ये 1932 वाला, तो ये इस पर ही बहुत सारे लोग कहने का है कि जो 1932 से पहले जिसका खतियान है तो उन्हीं लोग को ये यहाँ जो है रहने की या जो भी मान्यताएं, जो सरकारी जो लाभ उसको मिलना चाहिए, इस तरह की बात। 1932 का खतियान इनके पास। जी जी।
अच्छा, तो मतलब बाहरी फिर कौन कौन हुआ जो अन्य प्रदेशों से हैं? जी जी हाँ, वही बाहरी वही सब है जो अभी बहुत सारा अभी देखने को मिल रहा है। जैसे सरकार में भी इस तरह का है बाहरी। जैसे वो अभी तो सरकार में क्या बाहरी? बाहरी जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर से नौकरी के लिए आते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं। इस तरह का जो गलत नीति का जो है निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये सरकार के द्वारा किया जाता है। हर एक सरकार के द्वारा किया जाता है। ये जो अभी हेमंत सरकार है, इसके द्वारा भी ये किया गया है। ये तो बहुत छूट दी गई है इसमें। तो पिछले बार का सरकार में था कि 1985 ये जो स्थानीयता नीति लागू हुई थी, तो उसमें भी तो बाहरी तो उतना ये हो ही नहीं पा रहा है कि जो मूल निवासी है यहाँ का, लोग को लाभ मिले। ये तो कोई बात हो ही नहीं रहा है इसका। सही बात है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो आपने अभी इसमें लिखा है कि आदिवासी मूल निवासी, वो सब एक होना पड़ेगा, तो लेकिन मैं यहाँ पे भाई साहब मैं बहुत एक समस्या कह लीजिए, या फिर मैं पहली बार इस चीज़ को देख रही हूँ। मैं बाहर से यहाँ पर आई हूँ, मैं भी, आप मुझे भी कहें तो मैं भी बाहरी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ, आपके प्रदेश में बसने नहीं आई। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है, जो मिशनरीज़ हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पर अपना पैर पसार रखा है। आप गाँव में देखेंगे तो, और मैं जिनसे भी बात करती हूँ, वो एक जनरेशन पहले क्रिश्चियन बने होंगे या फिर वो अभी नए नए क्रिश्चियन बने होंगे। तो क्या लगता है इस पर भी कहीं नकेल कसनी चाहिए? क्योंकि हाँ, क्या क्या बोलेंगे आप मास्टर साहब? आपकी राय उस तरह से, मतलब वो आपकी जो देखने की नज़रिया है, वो आप उस नज़रों से देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ पर भी जो मिशनरी जो है इस तरह से फैलाए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और अधिक जो आप इस बारे में अगर गहनता जो अगर स्टडी करोगे, हमारी जैसे सोच है, इसमें जो है जो आपका प्राइमरी जो सेक्शन होता है, प्राइमरी जो स्कूल होता है, लगभग जो मिशनरी ही संभाल करके रखे हुए हैं। आप जैसे सरकारी स्कूल को देखेंगे तो फिर हाँ, इस तरह का जो व्यवस्था है वो नहीं आपको मिलेगी। तो इसलिए ये हम ये नहीं कहेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी के मिशनरी के चलते ही जो है इतना कन्वर्टेड हुआ है, लेकिन आपको बुराई से ज़्यादा आपको अच्छाई नज़र आएगी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को लेकर। ये हम नहीं कहेंगे कि हम जो है क्रिश्चियन है इसलिए हम उसका तारीफ़ कर रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर के ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको नहीं लगता है जो सरना धर्म की बात होती है यहाँ पर, मैं देखती हूँ कि हेमंत सोरेन जी भी इसको बहुत लेके वोकल हैं, सरना धर्म को लेकर के, तो सरना धर्म कहीं खतरे में नहीं आ जाएगा अगर धीरे धीरे अगर ये इस तरीके से ही चलेगा? तो मिशनरीज कह लीजिए या फिर घुसपैठ कह लीजिए, क्योंकि हम जिस इलाके में है पाकुड़, और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कन्वर्जन बहुत